ओके अंपायर, हम रेडी आपके साथ। पहिलर की पहली गेंद मैदान पर, पहिलर की पहली गेंद मैदान पर और खूबसूरत बॉल पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ इस मैच में एक स्पिन बॉलिंग आपको देखने को मिलेगी। ओ लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर जा रही गेंद, वाइड बॉल का इशारा, वाइड के साथ शुरुआत मैदान पर। और फिर से डॉट गेंद, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग। पूरे प्रतियोगिता में दोनों टीमों ने बेहतरीन कार्य किया है और कहीं ना कहीं आज अपने उस कार्य को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्राइक पर है जो कि आकाश मैदान पर, वैभव जो कि नॉन स्ट्राइक पर, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी भरत की मैदान पर, क्या बॉलिंग मैदान में। इस पिच वापस राइट हैंड राउंड रैकेट से जो कि गेंदबाजी करते हुए, ओ बल्ले पर लगी है। ओ कैच ऑफ द इनिंग मैदान पर, बहुत खूबसूरत कैच, इस इनिंग का सबसे बेहतरीन कैच मैदान पर और पहला विकेट निकला 0 पर। हेमंत गावड़े जो कि मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में, और भरत को मिलती पहली सफलता इस मैच में। भरत गावड़े वापस मोर्चे पर, और शायद लेग स्टंप के काफी बाहर ये भी गेंद वाइड है या नहीं, हाँ बिल्कुल वाइड ही रहेगी, लेग स्टंप के बाहर है ये। जिस तरह से उन्होंने पैर डाला ना, तो ये कुछ लग रहा था कि उनको पता नहीं था कि स्टंप की काफी ज्यादा बाहर है गेंद। अपने आप को बचाने के लिए ये उन्होंने एक अच्छा जो कि रास्ता ढूंढा, लेकिन चलिए एक पैर पर गेंद नहीं लगी वहां से। वापस खेल इस वक्त राउंड विकेट से भरत रहेंगे, एक विकेट निकल चुका है। ओ टाइमिंग बेमिसाल, ताकत बेमिसाल, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। वापस इस खेल में, चलिए वापस खेल में चलते। एक छक्का लगा, शुरुआत रनों की इस वक्त बल्ले से निकली, 8 रन पर टीम का टोटल बनता हुआ। और फिर से आड़े बल्ले से ऑन साइड पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है, पहला रन बहुत तेज निकला है, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ की उतनी सराहना करनी पड़ेगी। इन 2 रन के साथ रनों की संख्या 10 पर पहुंची। शुरुआत में पहले विकेट निकल चुका है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से गेर बदला हेमन ने, एक छक्का लगा, एक बार 2 रन, एक बार सिंगल दौड़ का मतलब एक बार 2 रन बने, 8 रन अपने खाते में जोड़ चुका है हेमंत। और सामने से भरत गावड़े को थोड़ा सा प्रेशर लगाता हूं मैदान पर, पता है कि मैच है ये बहुत खूबसूरत। ओ फिर से बीट किया, फिर से बीट किया, ऑफ स्टंप की लाइन थोड़ी सी बाहर रखी, और इस गेंद के साथ ही आखिरी गेंद अभी तक बची इस ओवर की। भरत जो कि वापस रहेंगे मोर्चे पर, सामने जो कि इस वक्त हेमंत, फुल टॉस गेंद, शायद विकेट कीपर को छकाया गेंद ने, लग रहा है कि कैच भी छूटा। थर्ड मैन पर गेंद निकले, पहला रन बहुत तेज निकला,
कॉल अच्छा, ग्राउंड में फील्डिंग की भी दाद देनी पड़ेगी। और बैकअप देखिए, एक अनुभवी खिलाड़ी विश्वनाथ गावड़े जो कि बैकअप करने के लिए आ चुके हैं। पनामा कैप पर एक ही खिलाड़ी मैदान पर है जो कि ब्लैक पनामा कैप शतक, और वो खिलाड़ी बैकअप के लिए एक ओवर समाप्त हो चुका है। टीम का टोटल स्कोर मैदान में पहुंच चुका है, जबकि 11 रन पर एक विकेट नुकसान के बाद। गेंदबाजी में तब्दीली, अब जर्सी नंबर 71 जो कि पहनकर महेश गावड़े जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर। कल महेश गावड़े ने सिर्फ एक ही ओवर डाला था, आखिरी का ओवर जब मैच समाप्त हुआ तब उनके हाथ में मोर्चा, मतलब शायद तो हम कह रहे थे कि बॉलिंग का अंदाज गलत हुआ, किसको देनी चाहिए थी। और देखिए अब सही है, क्योंकि अब महेश को लगाया गया मोर्चा। भरत और महेश उनके अगर लगातार 4 ओवर डाले और 4-5 विकेट लेना, तो बाद में आने वाले गेंदबाजों के लिए बिल्कुल आसान हो जाता है गेंदबाजी करना। लेकिन फिलहाल 11 पर पहुंचा टीम का टोटल। हेमंत कुल मिलाकर अभी तक अच्छी बैटिंग, एक छक्का उस बल्लेबाजी में शामिल ऑन स्ट्राइक मैदान पर। शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, पुल किया, पुल सक्सेसफुल तो नहीं है, सीधा हाथ में और एक कैच छोड़ा। बहुत नाराज रहेंगे क्योंकि फील्डर पता है कि इस स्तर पर तो ये कैच बनना था मैदान में। क्योंकि पीछे जो कि और एक खिलाड़ी दिग्गज बचा हुआ है, एक विस्फोटक खिलाड़ी बापू टीम में है शामिल, मतलब ये भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन बापू क्या है, बापू अगर आखिरी 2 ओवर्स में आता है तो वो 160-65 के आसपास उनकी स्ट्राइक रेट रहता है, 190 भी बन जाते हैं, मतलब रसल की तरह वो खेल पाते हैं। कुछ इस तरह से उनका बल्लेबाजी का मतलब बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए उनको टीम में रखा है कि रसल के अंदाज में वो बड़े बड़े छक्के मारते हैं। हाल ही में सुना है जिम ज्वाइन की उन्होंने। ओहो, इस बार फिर से मौका, और ये 6 रन के लिए। लग तो कुछ इस तरह से रहा है, अब देखिए क्या वहां पर हुआ, शायद तो देखना पड़ेगा अंपायर क्या कह रहे। सभी वहां से तो इशारा आ चुका है 6 रनों का, लेकिन अंपायर खुद वहां पर जा रहे। मिले और टीम का कुल स्कोर मैदान पर पहुंच गया 19 पर पहुंचा। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। महेश ने लगभग काम 2 बार कर दिया था, लेकिन आपने कैच नहीं लपका। और हेमंत की क्या बैटिंग मैदान पर, और हेमंत ने कहा कि पीछे बापू है, फ्री लाइसन है, आप कभी भी अटैक कर सकते हैं, मतलब और एक खिलाड़ी टीम ऐसा ना जो कभी भी सामने से अटैक कर सकता है, सिर्फ बशर्ते मौका मिले उनको बल्लेबाजी करने का। मतलब इनके पास बल्लेबाजी का ताकत ज्यादा है। ये हाल ही में जो उन्होंने जिम ज्वाइन किया, फिर से ऑन सेट पर फिर से तगड़ा प्रहार ऑफ स्टंप के वहां से खींचकर खेला, मिड विकेट खिलाड़ी जहां पर पहुंच रहा है, और अब मौका मिलेगा रन आउट करने का। लेकिन अच्छी फील्डिंग, अच्छी दौड़ विकेट के बीच में वैभव दारा, और वैभव अभी तक एक गेंद भी नहीं खेला है, लेकिन फिलहाल वो सिर्फ दौड़ने का काम करता हूं मैदान पर। वापस इस खेल में फुल टॉस गेंद, फिर से ऑन सेट पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है, उनको गेंद ने छकाया, गेंद निकली मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। 20 बिल्कुल 12 मैन की भूमिका में राजेश गावड़े जो कि काम कर रहे हैं यहां पर।
इस बीच मतलब फिर से साइड को अपने गेंद किया महेश ने। ओ क्लीन बोल्ट। ओ सेलिब्रेशन देखिए, सेलिब्रेशन देखिए भाई। भाई वर्ल्ड में कुछ अलग से खिलाड़ी सेलिब्रेशन करते हैं। अब भारतीय टीम में विराट कोहली को देखिए, साथ साथ डेविड वार्नर को देखिए, कुछ अलग अलग सेलिब्रेशन उनका होता है। लेकिन ये देखिए बेहतरीन आउट और आउट मैदान पर, और लगभग चलता हुआ अब दूसरा जबकि अब समाप्त हो चुका है मैदान पर। 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर 225। पर और बल्लेबाजी पर जो कि रोहन बल्लेबाजी पर सुशील मैदान में 2 ओवर में 25 रन। इस वक्त क्या बॉलिंग देखने को मिली और उसके साथ क्या बैटिंग भी। ओ लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर जा रही गेंद। अमूमन लेग स्टंप के बाहर जाती ना तो वाइट ही है, उसमें कोई पूछने की आवश्यकता नहीं किसी को भी, क्योंकि पूरे सभी को पता है, क्रिकेट प्रेमियों को भी, लेग स्टंप के हल्का सा भी गेंद बाहर जाए तो वाइट रहती है हमेशा। इसलिए आपको ऑफ स्टंप की लाइन बाहर ही रखनी पड़ेगी। 26 लगभग 13 रन प्रति ओवर बन रहे मैदान पर। 2 विकेट नुकसान के बाद राजेश जो कि हमारे साथ तो जुड़े रहेंगे गावड़े। ओ हवा में शॉट है, खिलाड़ी मौजूद है, शायद उन तक गेंद पहुंची नहीं। पहला रन बहुत तेज निकल चुका, कॉल अच्छा, और दूसरे के लिए कॉल किया और दूसरा रन भी मैदान पर पूरा होता हुआ। 2 रन के साथ 28 से टोटल सामने से। अब यो बल्लेबाजी जो कर रही है टीम मैदान पर, जो कि एसजे वॉरियर्स टीम जो कि मैदान पर, एसजे वॉरियर्स टीम ने दोनों मैचेस जीत लिए। 28 टोटल है सामने से इस वक्त मैदान पर। रो की संख्या तीसरे ओवर में। और जिस तरह से ये माहौल है ना, जो शुरुआत की मैदान पर राकेश ने, हेमंत ने, ओ फुल टॉस गेंद, स्कोर लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद, 4 रन के लिए। लग चुकी है, 6 पर पहुंचा वैभव का टोटल इस वक्त मैदान पर। और पिच गेंद, कवर पर खेला गेंद को, शायद टाइमिंग अच्छी है, गैप में गेंद है, 2 रन वहां पर मिल सकते हैं। और जब तक उस गेंद को रोका जाएगा 2 रन बनते हैं मैदान पर। शायद बैकअप है या नहीं, बिल्कुल नहीं है। तीसरे के लिए कॉल कर रहे हैं, ढूंढो साजना, गेंद को काफी ढूंढ रहे। और तो 1 रन और मिलता हुआ, मतलब 3 रन मिले इस गेंद पर। और 3 रन के साथ रनों की संख्या 35 पर पहुंचा टीम का टोटल, जो कि खेल चल रहा है मैदान पर तीसरे ओवर का। एक कहानी बिल्कुल जबरदस्त है, मैदान पर मुकाबला बिल्कुल अच्छा है। दायर बाई की जोड़ी मैदान पर स्ट्राइक पर रहेंगे रोहन मैदान में। मराठा वॉरियर्स टीम ने पहले टॉस जीता, शायद गेंदबाजी करने का उनका निर्णय थोड़ा सा महंगा लग रहा है। शुरुआत में पहली जब विकेट निकली 0 पर तो लग रहा था कि मुकाबला शायद कब्जे में, लेकिन राजेश जो कि उनके 12 मैन गावड़े हैं, उन्होंने कहा कि भाई पीछे भाई मुंह से लेकर पूछ तक बैटिंग है, भर पे भर, मतलब ज्यादा बैटिंग इनके पास, इनकी टीम के पास। 1-2 विकेट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सोचिए कि राजेश भी आज टीम में सिलेक्ट नहीं है, मतलब कि कितनी बड़ी बल्लेबाजी है इनके पास। ऑन साइड पर स्कोर लेग हम पर के ठीक बगल से खेला, स्कोर लेग सीमा रेखा का खिलाड़ी दौड़कर तो निकल रहा है, लेकिन उतनी बढ़िया विकेट के बीच की दौड़ रहेगी मैदान पर।
ग्राउंड पर और 2 रन मिलते। देखिए पहले आपने बैकअप ने था, वहां पर आपने थ्रो किया 2 रन एक्स्ट्रा, 1 रन दे दिया, और ये अगर वहां पर थ्रो खराब करेंगे तो रन गति बढ़ती जाएगी मैदान पर। 37 ये टोटल सामने से मैदान पर खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। हमारे साथ जो कि मैन फ्रॉम वेंगुर्ला से योगेश परब जो कि जुड़े रहेंगे मराठी में। मराठी के एक बुलंद आवाज जो कि इस स्तर पर एक बेहतरीन युवा समालोचन जो कि योगेश परब करते हुए। ओ हैंडल छूटा बल्ले का। आजकल हैंडल छोड़ने का कुछ अलग सा स्टाइल हो गया। शायद 2 रन वहां पर बनेंगे, कॉल अच्छा, 10 रन के लिए आप जा भी सकते हैं, लेकिन देखिए बैकअप कितना बेहतरीन था, थ्रो देखिए कितना सटीक था। 39 ये टोटल सामने से तीसरा और मैदान पर चलता हुआ। आप भारतीय टीम में ऋषभ पंत को लीजिए, वर्ल्ड कप में जो छक्के मारे उनको खुद को उतना भरोसा नहीं था इस शॉट पर, क्योंकि एक हाथ से छक्के मारे, लेकिन लाजवाब वो शॉट थे, छक्के निकले, लेकिन भारतीय टीम जीत नहीं सकी। ये बात अलग थी, क्योंकि काफी सालों के बाद भी पाकिस्तान ने वो मुकाबला जीता है, मतलब उनकी खुशी उससे भी दुगनी थी। शॉट गेंद, शॉट आर्म पुल का शॉट ऑन साइड पर डीप में, खिलाड़ी मिड विकेट पर मौजूद है, कॉल अच्छा, अब रन रेट बिल्कुल अच्छी फील्डिंग मैदान पर। और देखिए स्वराज फाइटर्स टीम जिनकी सबसे खराब स्थिति थी कि उनकी फील्डिंग खराब देखने को मिली। हर मैच में उन्होंने बहुत ज्यादा खराब फील्डिंग की, उसके वजह से तीनों मैच में उन्हें हार का मुकाबला, मतलब हार का मुंह देखना पड़ा। तीनों समाप्त हो चुके हैं, तीनों समाप्त के बाद टीम का टोटल स्कोर 40 पर पहुंचा इस मैच में। इनके बीच में मुकाबला होगा स्मिता आर्ट स्पोर्ट और साथ साथ स्वराज्य फाइटर्स, इनके बीच में इसके बाद का मुकाबला होगा। दोनों कप्तान हमारे पास टीम लिस्ट जरा जल्दी पहुंचाइए और उसके बाद जल्दी टॉस कीजिए। आज के मुकाबले के हिसाब से देखा जाए तो 7 मैचेस है आज। ओके, बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इशारा मैदान पर पहुंचता हुआ। पावर प्ले का इशारा अंपायर का आता हुआ और भरत रहेंगे वापस गेंदबाजी के मोर्चे पर। स्ट्राइक पर कौन रहेगा? स्ट्राइक पर रहेंगे वैभव। वैभव जो ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर पहुंचे, सोच कितनी सही है। वैभव नॉन स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी रोहन है सामने से। 3 खिलाड़ी सीमा रेखा पर आप तैनात रख सकते हैं, मतलब 3 खिलाड़ी सीमा रेखा पर फिलहाल तो तैनात है। एक लॉन्ग ऑन पर है, एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑफ पर है। ये कुछ इस वक्त मैच में विश्लेषण इस वक्त फील्डरों का मैंने बताया आपको किस तरह से लिखा। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर, ये चक्कर इस मैच में। बल्ले पर तो ठोसने लगी, हाना हाना काफी आगे निकल चुके हैं। अब मौका, निशाना लगाने भाई, निशाना भी नहीं लगा और बैकअप भी नहीं पीछे, इसका मतलब है कि 2 रन वहां पर बनते हुए। शायद स्टंप को लगती गेंद तो ये आउट थे, कोई सवाल नहीं, लेकिन 2 रन वहां पर बनते हुए और 2 रनों के साथ 42 पर पहुंचा टीम का टोटल। खेल चलता हुआ मैदान पर चौथे ओवर का। वापस इस वक्त भरत जो कि गौड़े गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे। फुल टॉस गेंद हवा में, शॉट लॉन्ग ऑफ पर और शायद उतनी ही अच्छी फील्डिंग मैदान में, शायद कॉल अच्छा, लेकिन वहां पर बैकअप नहीं है। 2 रन वहां पर बनेंगे, फील्डिंग अच्छी थी, लेकिन विकेट के बीच की वैभव की तारीफ करनी पड़ेगी। वैभव के बारे में तो अभी तक ये भाग मिल्खा भाग, मतलब शुरुआत से ये हेमन के साथ दौड़े, अब दौड़ रहे रोहन के साथ, तो मतलब ये दौड़ते बहुत ज्यादा है, तारीफ करनी पड़ेगी। आप जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन बन रहे, मतलब जो हालात यहां पर है ना, हेमन ने बिल्कुल अच्छी स्थिति बनाई, क्योंकि जो विकेट के बीच की दौड़ है ना वो सराहनाजनक मैदान पर। वापस इसके लिए 44 पर पहुंचा टीम का टोटल। पावर प्ले बैटिंग चॉइस का इशारा मैदान पर पहुंच चुका। पहले 2 गेंद पर निकले, 4 रन मैदान में। फुल टॉस, टाइमिंग बेमिसाल है, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाहर, 6 रन के लिए।
जोड़ चुके, एक अच्छी बैटिंग मैदान पर इस खिलाड़ी के। और फिर से तेज गेंद, बिल्कुल तेज गेंद मैदान पर। रनों की संख्या अब पहुंच चुकी है मैदान पर, जबकि 50 रन मैदान में पहुंचते हुए। चौथा ओवर चल रहा है, इसके बाद 2 ओवर बचे। वो बल्ले पर जहां पर फील्डर मौजूद है, शायद थोड़ा सा हल्का सा गफलत मैदान पर। वैभव को देखे भाई, और फिर से अपने आप में वापस थ्रो आता हुआ। शायद तो थ्रो अच्छा था, लेकिन बैकअप उतना ठीक ठाक भी नहीं था, जो कि 1 रन था, वहां पर 2 रन बनते। और सही सोच, वैभव को देखिए, अभी भी विकेट के बीच की दौड़ ही देखिए उनकी। डेंजर एंड पर वो हमेशा खुद रहते हैं, क्या दौड़ते हैं, बिल्कुल चीते के माफिक। हल्का सा अपील, शायद गेंद निकले लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, और बाउंड्री लाइन तक गेंद जब तक पहुंच पाती, फिर से 2 रन बनते हुए। मतलब डॉट गेंदे यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। इशारा लेग बाइस के रूप में मिलता हुआ, लेग बाइस के रूप में रन 2 मिलेंगे। चलिए, क्रिकेट में रन तो रन है, 52 पर पहुंचा टीम का टोटल, अब 54 ये सामने से। 54 रन मैदान पर, पहले 4 और समाप्ति के बाद 54, मतलब अभी भी 12 गेंदों का खेल इस मैच में बचा हुआ। स्वराज फाइटर्स साथ साथ स्मिता, इनके बीच में मुकाबला होगा। दोनों कप्तान से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो टॉस के लिए पहुंचे। महेश सर जो कि मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर, अभी तक जो महेश सर ने काम किया वो लाजवाब था, लेकिन फील्डरों का साथ नहीं मिला। ऑफ स्टंप के बाहर से कट के गेंद को कवर, बाउंड्री पर पहला रन बहुत तेज विश्वनाथ सर दौड़ कर गए, और अब शायद अच्छी फील्डिंग मैदान में, लेकिन फिर भी शायद वहां पर 2 ही रन मिलेंगे। आज हर गेंद पर 2 रन बनाए। वीर मराठा और एसजे वॉरियर्स के बीच में मुकाबला चल रहा है। वीर मराठी टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और एसजे वॉरियर्स टीम को कहा पहले बल्लेबाजी करने के लिए। 4 ओवर में लगभग 54 बनाए इन्होंने, और टीम का टोटल 56 है। 56 हालात मैदान पर, ओ बल्ले पर लगी है, और फिर से 2 रन मिलेंगे। आज ग्राउंड में फील्डिंग बहुत खराब देखने को मिल रही है। हर गेंद जो आप 2 रन के लिए जा रही है। 58 ये टोटल हिसाब से 80 तक आप इस वक्त पहुंच सकते हैं, मतलब इतनी अच्छी बैटिंग मैदान पर। महेश वापस, जो कि ओ अच्छी बॉलिंग वहां पर, और ये क्लीन बोल्ड मैदान पर। पर पहुंच चुका है। अभी अभी जो आउट हुए मैदान पर, वो तो एक खिलाड़ी जो कि वैभव हेमंत ने 23 रन बनाए, वैभव ने 13 रन बनाए, और रोहन अभी भी एक अभिजीत बाहरी मैदान पर, एक छक्का जिस बारी में शामिल, 17 रन की लगभग लाभयाब बैटिंग मैदान पर। और ये कुछ लेखा जोखा मैदान में इस वक्त 5वां ओवर चलता है इस मैच का। ओ पैड पर लगी गई हल्का सा अपील, इनपैक्ट अंपायर ने पहले का इनपैक्ट का, और फिर से 2 रन आ रहे।
हर गेंद जो 2 रन के लिए जा रही है, और वीर मराठा के लिए यही परेशानी का घेरा है। लेग 22 के रूप में ये रन मिलेंगे। इनफैक्ट कहा था लेग स्टंप के बाहर, गेंद पिच क्या हुई वो भी लेग स्टंप के बाहर, सब कुछ तो लेग स्टंप के बाहर ही था, इसलिए अंपायर के मन में वो कोई शंका नहीं थी। एक वापस के मैदान पर लगभग 60 पर पहुंचा टीम का टोटल। ओहो, हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद और ये आउट मैदान पर। धन्यवाद। अंशुल प्रीमियम लीग में यह सॉन्ग इसलिए बजाया गया। अब मैदान पर बापू, एकच वादा, राजू दादा, अगले साल बापू के ऊपर भी सॉन्ग बनाया जाएगा, ऐसा चाहने वालों का कहना। काफी लोग इनके चाहने वाले हैं। बापू जो कि स्ट्राइक पर, लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल या फिर अच्छी गेंद निकलेगी, अब देखना पड़ेगा इशारा अंपायर का। और की समाप्ति 5 और समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 60 रन पर पहुंचा। अंतिम 6 गेंदें बची है। बापू जो के स्ट्राइक पर है, मतलब बंटी जिस नाम से प्रख्यात खिलाड़ी, और ये जर्सी नंबर वेस्टइंडीज का सबसे खतरनाक खिलाड़ी जो स्मिथ, उसका जर्सी नंबर है 50, जो कि पहन रखी है उन्होंने, जो मुंबई इंडियंस के लिए काफी साल खेल चुके हैं। खिलाड़ी को खरीदा कम रकम से जरूर है, लेकिन इसमें जो काबिलियत है वो कूट कूट कर भरी हुई। बंटी इनका पैटर्न नेम है, इनका जो कि नेम है बापू, और उनके फैंस बहुत ज्यादा है। खास भाई डीजे ब्रावो, इसके लिए आप सॉन्ग लगा सकते हैं। डीजे ऑपरेटर एक बार लगा लीजिए, है तो आपके पास। नागेश बल्ले गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने विस्फोटक खिलाड़ी बंटी, ऑन साइड पर 1 रन तो मिलेगा, शायद ये भी 2 रन बन सकते हैं। कॉल अच्छा, लेकिन चलिए 1 ही रन मिला। बंटी के स्ट्राइक उनको मिलनी चाहिए। ये देखिए एक अलग खिलाड़ी है, ये उनका बल्ला भी बहुत ज्यादा भारी रहता है, एक ताकतवर खिलाड़ी है ये। देखिए हमेशा खेल में बिजी रहते हैं, और शायद देखिए एक ऑलराउंडर खिलाड़ी तो नहीं है, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, लेकिन अकल जो उनकी फील्डिंग आपने देखी किस तरह से, आज उनकी बल्लेबाजी भी देख ली। 61, 5 गेंदें इस बची है, और स्ट्राइक पर है जो कि अभिजीत बाहरी मैदान पर, अभी तक रोहन मैदान में। ग्यारह बार दौड़कर 2-2 रन निकाले गए इस मैदान में, और 1 बार 3 रन। मतलब सोचिए कि विकेट के बीच की दौड़ क्या थी मैदान पर। 61 पर पहुंचा टीम का टोटल, आखिरी 5 गेंदें। ओ टाइमिंग है, ताकत है, हवा में गेंद है, खिलाड़ी नीचे है, और ये कैच को छोड़ते हुए 12 बार दौड़कर 2-2 रन निकाले गए मैदान पर। आज इस वीर मराठा टीम ने बहुत सी कैचेज छोड़ी है, कुछ कैच छोड़े, कैच छोड़ने के बाद कुछ सिक्सर दिए गए, जो अतिरिक्त रन ज्यादा कुछ खर्च हुए ना, मतलब जो काउंट फील्डिंग से, वो आपको परेशानी करेंगे। 63 ये टोटल सामने से। फुल टॉस, मिस टाइम, हवा में गेंद, खुद विकेट कीपर के पीछे बैकअप है, और देखिए बंटी के संकट है, लेकिन बंटी विकेट के बीच में हमेशा तेज रहते हैं। आखिरी के ओवर में ये बहुत घातक रहते हैं बंटी, विस्फोटक खिलाड़ी है ये, दूर दूर छक्के मारते हैं। सबसे लंबा छक्का इसी मैदान पर गेंद पानी में मारी उन्होंने, जो बिल्कुल हमारे माइक्रोफोन के पीछे जो पानी है, मतलब बिल्कुल दूर छक्का।
इनकी ताकत वो हमेशा रहती है, लेकिन आज वो बल्लेबाजी भी कर सकते मैदान पर। चेंज ऑफ पेस क्या, गति में परिवर्तन, गति परिवर्तन काम कर गया मैदान में। रनों की संख्या अब पहुंच चुकी है वहां पर 65 पर। अब ये कुछ मैं कहूंगा रन रोकेगा, क्योंकि 80 तक ये टोटल लग रहा था पहुंच पाएंगे आराम से। पहले 3 ओवर में जिस तरह से 40 रन बने थे, लेकिन उसके बाद क्या बॉलिंग मैदान पर देखने को मिली। ओ इनसाइड आउट ऑफ स्टंप के वहां से मिड विकेट पर मारा गया शॉट को, ये भी एक तरफ से इनसाइड आउट रहता है। और देखिए 2 रन वहां पर बनते हुए, और बंटी अपने हाथों में स्ट्राइक नहीं रख रहे। एक ही गेंद खेली, एक ही गेंद पर एक ही रन बना, 100 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है ऊपर हमेशा, लेकिन फिलहाल एक ही गेंद मिल चुके 67 ये टोटल सामने से। आखिरी गेंद इस इनिंग समाप्ति की। ये ओवर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि 7 रन 5 गेंदों पर निकल चुके। इससे पहले ओवर में भी सिर्फ 4 रन निकले थे। और इस बार हवा में खिलाड़ी मौजूद, अनुभवी खिलाड़ी, लेकिन हाथ से कैच छूटा हुआ। और फिर से 2 रन, 14 बार 2-2 रन दौड़कर निकाले गए मैदान में। 14 बार 2-2 रन बनाए गए दौड़कर, एक बार 3 रन बनाए गए, मतलब टोटल 15 बार ऐसा हुआ मैदान पर। और टीम का टोटल स्कोर 69 पर पहुंचा। 70 रनों की आवश्यकता मैच को जिससे पीछे इस मैदान पर वीर मराठा टीम को। और वीर मराठा टीम की सबसे महंगे ओवर देखिए, पहला ओवर 11 रन का, दूसरा ओवर 13 रन का, दूसरा 14 रन का, तीसरा ओवर 15 रन का, चौथा ओवर 12 रन का, पांचवा ओवर मात्र 4 रन का, और छठा ओवर सिर्फ 9 रन का। मराठा संघाच्या फलंदाजांना विनंती करतोय, मैदानामध्ये पावलं टाका. सलामीची बेनीची जोडी ही मैदानामध्ये मात्र पावलं टाकताय. स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्माननीय संजय गावडे यांचं आगमन, सहर्ष स्वागत. वडेश्वर चषक 2021 माध्यमातून आपलं
यानंतर सामना होतोय स्वराज्य फायटर स्विताड टॉस साठी यायचंय. स्विताड संघाचा संघनायक टॉस साठी उपस्थित आहे. स्वराज्य फायटर संघाचा संघनायक संतोष आपल्याला विनंती असेल टॉस साठी आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये या. एका बसवर प्रथमेश आणि भरत ही मैदानामध्ये पावलं टाकते आणि गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज होतोय तो निळखंड आपल्याला पाहायला मिळतोय. पंचांचा सामना सोडण्याचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय आणि गोलंदाजी मार्गावर पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक घेऊन निळकंठ सज्ज होतोय एशिया वॉरियर्स संघाच्या बाजूला. पहिला चेंडू सुंदर फटका कबरच्या डोक्यावरून भाऊ मालवणकर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. चेंडू आणि भाऊ मालवणकरांची शर्यत आणि सरते शेवटी या ठिकाणी चौकारानं मात्र आगाज केला जातोय तो वीर मराठा संघाच्या बाजूला. डीजे प्रथमेशची पहिली चौकार घडलीचा 4 धावा धावफलकावर पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त. निळकंठचं स्वागत केलं जात आहे चौकारानं आणि या चौकाराबरोबर मात्र आक्रमक असल्याचा निर्वाळा हा सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये दाखवला जातोय. क्षेत्ररक्षण थोडासा बदल केला जातो. शॉर्ट मिडलला आमच्या स्क्रीनवर 99 जर्सी भाऊ मालवणकर पाहायला मिळत आहेत. आज भाऊ मालवणकरच्या दिशेनं चेंडूची ही परती मात्र एकेरी धावसंख्येसाठी घडला जाणारा फटका कुठेतरी रोखला जातोय. सुंदर क्षेत्ररक्षण भाऊ मालवणकर याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. स्क्रीनवर येत आहेत आमच्या आणि 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 4 धावा धावफलकावर. सुंदर या ठिकाणी गोलंदाजी कमबॅक करणारी गोलंदाजी मैदानामध्ये पहिला चेंडू थोडासा आखूड टप्प्याचा त्यानंतर यॉर्कर लाईन पद्धतीचे चेंडू हे निर्णायक लावतायत. 4 धावा धावफलकावर. स्मिथ संघ टॉस विन गोलंदाजी स्वीकारतोय. प्रतिस्पर्धी संघ फलंदाजीसाठी आमंत्रित करावं लागेल. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज होतोय तो निळकंठ. हलक्या हाताने केवून काढला जातोय. कव्हरचा फटका सुंदर पद्धतीचा क्षेत्ररक्षक बंटी आमच्या स्क्रीनवर. चेंडूची ही प्रति जोखमीच्या धावसंख्येकडे ही पावलं वळवली गेली आणि ही पावलं कुठेतरी मात्र एका बाजूने 2 धावा पूर्ण करणे यशस्वी ठरत आहेत आणि या 2 धाव्यानं सांघिक धावफलकावर मात्र 6 धावा या धावफलकावर. 6 धावा धावफलकावर. पहिलं षटक प्रगती बत्तावर आडव्या बॅटनं सुंदर फटका त्यावरून पोलाबोलाचं क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न. 2 खेळाडू चेंडूच्या मागे सरते शेवटी 2 धावा ह्या सहजासहजी पूर्ण केल्याचा या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर मात्र पुढे सरकला गेला. 8 धावा धावफलकावर. चालू असलेला सामना एसजे वॉरियर्स विपक्ष या मैदानावर वीर मराठा संघ 70 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना एसटी उद्ध्वस्त करतोय तो मात्र फलंदाज प्रथमेशच्या मोठा फटका टोलवावा. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू थोडासा ऑब्रेक पद्धतीचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतो आणि त्रिफळीच्या स्वरूपात पहिला गडी हा मात्र डगआउटचा शिकार बनला जातोय. तो वीर मराठा संघाचा चौकारानं आगाज केला मैदानावर. तो प्रथमेश मात्र माघारी परततोय. डीचे
फलंदाज मैदानामध्ये सलामीच्या भरतीची साथ देण्यासाठी पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा जो मानकरी ठरला तो सुशील मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. 8 धावा धावफलकावर पहिल्या षटकाचा खेळ हा समाप्त होतोय. सांघिक धावफलक धावफलकावेळी 70 या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे येणाऱ्या काळात आणि 70 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना एक मात्र मोठी फटकेबाजी करावी लागेल ती येणाऱ्या कालखंडामध्ये वीर मराठा संघाला. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज संच होतोय तो गौरव आपल्याला पाहायला मिळतोय. आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं आडव्या बॅटनं पटकन टोलबाबा लिस्टिकच्या पारचा चेंडू पंच त्याला दंडात्मक करतायत आणि एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मात्र 9 धावा या धावफलकावर 9 धावा धावफलकावर दुसरं षटक प्रगतीपथावर आधी मोठा गडी माघारी परतला. पुढे सरसोबत मोठा फटका टोलबाबा आणि डीप मिड विकेटला गगनाला गवसती घालणारा फटका नजाकत बडा शॉट भारत के बल्ले से 6 रन के लिए डीजे. गौरव आणि 14 धावा या धावफलकावर जमलेला कच्चा डिपल ऑन द कार्पेट पद्धतीचा फटका क्षेत्ररक्षक घेतोय आमच्या स्क्रीनवर क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. परतीची फेक येईपर्यंत 2 धावा या बहाल केल्या जात आहे. बॅकअप सुंदर पद्धतीचं 2 धाब्यानं सांघिक धावफलकावर 16 धावा या धावफलकावर माफ करा 17 धावा या धावफलकावर. पुढे सरसव मोठा फटका पुन्हा टोलबाबा बॅटची थोडीशी हलकीशी कट लागते आवाज येतो आमच्याकडे पंच हात उंचावतायत आणि षटकरानं ज्यानं सुरुवात केली या षटकाची तो मात्र माघारी परत लागतोय. थोडासा गती परिवर्तनाचा चेंडू ऐमुखेच्या क्षणी कुठेतरी बॅटचा चुम्मा घेतोय आणि माघारी परतावं लागते ती एका षटकारावर नटलेली केळी साकारत तो संघाचा झाला हुकमेक संबोधला तो संघाचा तारणहार महेश नामक फलंदाज सुशील याच्या साथीला. ही जोडी जर मैदानाभर शेवटच्या क्षणापर्यंत राहिली तर विजयाचा झेंडा हा नक्की वीर मराठा संघाच्या कोट्यामध्ये पाहायला मिळेल आणि या जोडीसाठी जो मायाजाल रचतोय तो एस वॉरियर्स संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. 17 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात सलामीची बिनीची जोडी ही माघारी परतली. महेश सचवतोय आडव्या बॅटनं सुंदर असा फटका डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक घेतोय वेगानं चेंडूची प्रतिकारेपर्यंत एकेरी धावसंख्येचं रूपांतरित दुहेरी धावसंख्येमध्ये गणलंच आहात. या 2 धावांना सांघिक धावफलकावर 19 धावा धावफलकावर दुसरं षटक प्रगतीपथावर. एका बाजूनं मोठी फटकेबाजी करावी प्रतिस्पर्धी संघाला जे कडवं आवाहन ठेवलंय प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोलंदाजांचा कडवा मार हा बोथड धडवबा या महत्वाच्या हेतून महेश सुरुवातीला आक्रमण करतोय. पंचांकडे पाहिजे तर थोडं सपेल पण सांगते थोडस उंची घेतलेला चेंडू त्यामुळे हा निर्धाव चेंडू गणला जातोय आणि निर्धाव चेंडूच्या सांघिक धावफलकावर 19 धावा धावफलकावर 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. बॅकफुट श्रेष्ठ भाऊ बलबडकर चेंडूच्या मागे बॅकअप साठी अधिकारी बापू आमच्या स्क्रीन मिळतोय. परतीची फेक येईपर्यंत 2 धावा या बहाल केल्या जात आहेत आणि दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मात्र 21 धावा या धावफलकावर 2 षटकांचा 12 चेंडूंचा हा खेळ समाप्त. 21 धावा धावफलकावर सुंदर असं प्रदर्शन या ठिकाणी 10.5च्या रन रेटनं या मैदानावर खेळला जातोय तो संघ वीर मराठा संघ 70 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना डीचे.
आणि सरते शेवटी निर्णय या मैदानावर कोणत्या गोलंदाजाकडे हा ठिकाणी चेंडू सुपूर्त करावा. सर्वचे लाडके आमचे हेमंत कावडे सर यांच्याकडे चेंडू सुपूर्त. हेमंत कावडे यांनी 23 धावांचे सुंदर खास प्रदर्शन केलं. त्या जोडीला एक चौकार, एक षटकारांची आतषबाजी, तब्बल 23 धावांची बहारदार खेळी केली आणि अष्टपैलू कामगिरी करत या मैदानावर एका बाजूने विजयाचा चेंडा आम्ही फडकवणार हा निर्वाळा प्राप्त करत गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज हेमंत गावडे आपल्याला पहिला मिळताय. स्ट्रायकर एंडला एका बाजूने सुशील पहिला मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी, एका बाजूने नॉन स्ट्रायकर एंडला महेश हा संच होतोय. 70 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 21 धावा या धावफलकावर. तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, मोठा फटका, टोलोबाबा पुढे सावधान मनसुग सफल राहतोय. निर्धाव चेंडूची गणना ही आमच्या धावफलकावर आहेत. सांघिक धावफलक कुठेतरी स्थिरावला गेला तो मात्र 21 धावा या धावफलकावर. 21 धावा धावफलकावर. तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर. पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त आणि जो मोठ्या फटक्या भावण्यासाठी ज्याला माहिर म्हटलं जातं त्या सुशीलला कुठेतरी जकडून ठेवलं जातंय मैदानामध्ये. 23 धावांची लयलूट केली सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये. पहिल्या चेंडूवर गडी पास झाल्यानंतर आणि त्यानंतर कुठेतरी गोलंदाजीमध्ये सुरुंग लावायचा. प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना जकडून ठेवणारी स्थिती ही निर्माण करावी हा मनोचोका घेऊन या मैदानावर मात्र मोठा फटका पाहिला मिळतोय. सुशीलचा चेंडू बऱ्याच वेळामध्ये क्षेत्ररक्षक पहिल्या प्रयत्नात थोडीशी ढिलाई, थोडासा ठिकाणी स्लिप जातोय, जरासा अडथळा येतोय आणि अडथळ्याचा परिणाम प्रतिस्पर्धी संघाला ह्या बोनस स्वरूपाच्या मी म्हणेन 4 धावा बाल होत आहेत. पंचवीस धावा धावफलकावर. मोठा फटका पुन्हा एकदा पहिला मिळतोय डीप मिड विकेटला. तो क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे येतोय, चेंडूची प्रती करतोय. एकी धावी गणली जात आहे. सुंदर अशी फेक ही 1 धावेसाठी. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 26 धावा या धावफलकावर. 26 धावा धावफलकावर. 4 चेंडूंचा हा खेळ समाप्त होतोय आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज एकदा हेमंत कावडे सज्ज होतोय. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत. रक्षक आमच्या स्क्रीनवर येतोय. चेंडूची प्रतिकारापर्यंत एकदा बी बहाल केली जाते आणि बहाल केलेली 1 धावसंख्या सांघिक धावफलकाला कुठेतरी या मैदानावर एकी धावसंख्येनं पुढे सरकला गेला. 27 धावा धावफलकावर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर. डीजे तीन खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतील. एका बाजूने पाहायला मिळतोय तो डिप मिड विकेटला लॉंग ऑनला लॉंग ऑफला स्वतः कर्णधार प्रथमेश आमच्या स्क्रीन समोर आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो मात्र निळकंठ आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो बत्रावच्या पांदेवर कक्षाच्या एंडकडनं. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, सुंदर फटका, त्या तोलामोलाचं सुंदर क्षेत्ररक्षण. पहिल्या प्रयत्नात सर या ठिकाणी मात्र निळकंठने थोडीशी ढिलाई दाखवली आणि प्रतिस्पर्धी संघाचा मी म्हणेन तगडा खेळाडू कुठेतरी आपल्या
पॉपिंग क्रीज पासून जो दूर होता तो आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षितरित्या पोहोचतोय. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 28 स्तंभ धावफलकावर 70 या धावसंख्येचं पाठलाग करत असताना वीर मराठा संघ सुंदर गोलंदाजी, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी, दीर्घाव चेंडू काढला जातोय. दीर्घाव चेंडूचा षटकातील 2 चेंडूंचा हा खेळ समाप्त होतोय. निर्खंट संच होतोय. पुन्हा एकदा आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं 70 धावांचं लक्ष थोडस मोठं आहे. सुरुवात ही घनगतीनं केली होती आणि त्यानंतर कुठेतरी धावसंख्येला रोधक लावणारी गोलंदाजी मैदानामध्ये हेमंत कावडे यांनी केली आणि प्रतिस्पर्धी संघ कुठेतरी मोठ्या पटक्यांपासून दूर राहतोय. एक धावसंख्येवर भर देतोय आणि 2 धाव्यानं सांघिक धावफलक 30वी गाठत मात्र या धावफलकावर मजल मारतोय. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात वीर मराठा संघाला अजून मात्र पाहिजेत ते मात्र 40 धावांची आवश्यकता. पुढे सरसवत मोठा फटका टोळ्याचा प्रयत्न होता. मात्र फटके चुकतायत. येणाऱ्या काळात चेंडू आणि चेंडूपळीचा कुठेतरी संपर्क व्यवस्थितरित्या होत नाही आणि त्याचा परिणाम एका बाजूने ऐश्वर्य संघ हा आनंदाच्या वातावरणात पाहायला मिळतोय आणि प्रतिस्पर्धी संघ थोडासा निराश होतोय कारण ते फटके टोलवायचं आहे. त्याला उशीर होता कामा नये. कुठेतरी अवघड होतंय आवाहन. येणाऱ्या काळखंडामध्ये चमने लगतचा डीपलंद कार्पेट पद्धतीचा फटका क्षेत्ररक्षक घेतोय लॉंगॉनला आणि क्षेत्ररक्षकाची ही घोर चूक प्रतिस्पर्धी संघाला ज्या ठिकाणी एकदा होते त्या ठिकाणी तब्बल मात्र बोनसच्या स्वरूपात 3 म्हणजे 4 धावा या बहाल होत आहेत आणि 4 धाव्यानं सांघिक धावफल हा धावफलकावर एका बाजूने मजल मारतोय. 34 धावा या धावफलकावर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा देखंट एक चौकार त्यानं टोलवला तो सुशेल. सुंदर फटका देखना लल्या दरबार क्रिकेटची आठवण करून देणारा फटका. त्याहून सुंदर क्षेत्ररक्षण प्रथमेश ऐन मुकेच्या क्षणी सरते शेवटी आपले पूर्ण प्रयत्न करतोय आणि आपलं कार्य पणाला लावत 2 धाव्या बहाल करतोय. 2 धाव्या वाचवतोय आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण निर्वाळा प्रथमेशचा आपल्याला पाहायला मिळत. या 2 धाव्यानं सांघिक धावफलकावर 36 धावा धावफलकावर. चेंडू सुरेख पद्धतीचा अडवलाय लॉंग ऑफला. प्रथमेशनं वेगाला आला चेंडू पाशी. 4 षटकांचा हा खेळ समाप्त आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 36 धावा या धावफलकावर. डीजे ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस 12 चेंडू 34 धावांची आवश्यकता. आक्रमण करावं लागेल आणि आक्रमणाला सुरुवात होते की काय. फटका जरूर बसलाय मात्र डीप स्क्वेअर लेगला मात्र ऐन मुकेच्या शरीर हातातून कुठेतरी झेल सुटलंय आणि सुटलेलं झेल ही मात्र एकच धाव गणली जात. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 37 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी मार्कवर गौरव सज्ज होतोय. समीकरण मैदानामध्ये 11 चेंडू, प्रत्येक चेंडूवर 3 धावा पाहिजे. 33 धावांची आवश्यकता आहे. डीप स्क्वेअर लेगला सुंदर फटका क्षेत्ररक्षक घेतोय. थोडंसं प्रबळ क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय आणि प्रतिस्पर्धी संघ एकेरी धावसंख्येची पावलं ही दुहेरी धावसंख्येकडे वळतोय. मी म्हणेन कुठेतरी 3री धाव आली असते पण अंश मोक्याच्या क्षणी या मैदानावर क्षेत्ररक्षकांचं कुठेतरी ताळबळ चुकतोय आणि जी चोरटी धाव घेण्यामध्ये यशस्वी ठरले जात आहेत ते मात्र हे 2 फलंदाज. 3 धाव्यानं सांघिक धावफलकावर 40 धावा. विजयासाठी अजूनही 30 धावांची आवश्यकता. येणाऱ्या कालखंडामध्ये 5 मोठे फटके टोलवावे लागतील ते वीर मराठा संघाला आणि 5 मोठ्या फटक्यांपासून मात्र बचाव करावा लागेल येणाऱ्या काळात एसजे वॉरियर्स संघाला.
सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. तो त्या ठिकाणी कव्हरच्या दिशेला चेंडू येतो. क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी प्रथमेश सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय. संघाटी मी म्हणेन 4 धावा प्रथमेश वाचवतोय, ज्या सहजासहजी गणल्या गेल्या असता. बॅकअप थोडासा या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळतोय खराब, आणि त्यामुळे मात्र ही 3 धावा या बहाल केल्या जात आहेत. सांघिक धावफलकावर 43 धावा या धावफलकावर. या धावा कुठेतरी बोनसच्या स्वरूपात निघतायत वीर स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूनं. त्या धावा येणाऱ्या कालखंडामध्ये कुठेतरी निर्णायक ठरतील. 2 मोठे फटके या षटकामध्ये आले तर सामना मात्र अंतिम चेंडूपर्यंत एक रोमांचक सामना या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळेल. मोठा फटका पुढे सरसवत जमली लगतचा डिपलंद कार्पेट पद्धतीचा क्षेत्ररक्षक येतो स्क्रीनवर. निळकंठ चेंडूची प्रतिकारेपर्यंत 2 धावा या सहजासहजी पूर्ण केल्या जात आहेत. 3री धाव घेण्याचा हा प्रयत्न आणि खराब क्षेत्ररक्षणाचा निर्वाळा मी म्हणेन मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. तो एसजोरियस संघाच्या बाजूनं आणि सांघिक धावफलकावर 46 धावा या धावफलकावर. सुंदर रन मिडवेल विकेट या 2 खेळाडूंची. महेश आणि त्याच्या साथीला सुशील आपल्याला पाहायला मिळतोय. 70 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना कुठेतरी एका बाजूनं या मैदानावर पहिल्या 2 षटकांमध्ये थोडीशी रखडलेली स्थिती आणि त्यानंतर कुठेतरी मोठे फटके. बोनसचा धावफलक या धावफलकावर तो महेश सचवतोय पुन्हा एकदा स्ट्रायकर एंडला. गती परिवर्तनाचा चेंडू जमनीलगतचा लेदरवर विकेटची आठवण करून देणार हा फटका. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चेंडू, 3 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे आणि क्षेत्ररक्षकांच्या अभेद्य भिंतीच्या सर्व चेंडू चौकारासाठी काढला जातोय. डिसे तीस धावा पाहिजे होत्या. आता 7 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता. या चेंडूवर मोठा फटका आला तर एसजोरियस संघाला बरंच काही सांगून जाईल आणि या चेंडूवरचा मोठा फटका हा मात्र या मैदानावर वीर मराठा संघाला विजयाचा या ठिकाणी आक्रमण. थोडासा लेग स्टिकच्या बाहेर होतो चेंडू. 55 हात समाप्त करताय. सर चेंडूचा इशारा अवंतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येनं 51 धावा या धावफलकावर. 7 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता येणाऱ्या काळात आणि गौरव सज्ज होतोय आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. बराच वेळ चेंडू होते. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली दूर राहतोय. तो बापू चेंडू पासून एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर या दुहेरी धावसंख्येमध्ये सहजासहजी घडलं जात. या 2 धाब्यानं षटकाची चाली सांगता. 5 षटकांचा 30 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त आणि सांघिक धावफलक हा धावफलकावर एका सुसज्ज स्थितीमध्ये 53 धावा धावफलकावर. 6 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता. डीजे सत्तर या धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी 6 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता. 53 या धावा धावफलकावर आणि जबाबदारी सर्व कानमंत्र एसजोरियस संघाचा आमचा जवळचा मित्र बंटी गावडेकडे जबाबदारी. आज जे कार्य करायचं आहे बंटी ते तुला मैदानामध्ये करावं लागेल आणि उर्वरित कामगिरीसाठी 2 तगडे फलंदाज मात्र सज्ज होत आहेत वीर मराठा संघाच्या बाजूनं. तो सुशील आणि महेश. पहिले 3 चेंडूंवर 2 मोठे फटके आले तर जवळजवळ विजयाच्या वाटचालीकडे वीर मराठा संघ आणि पहिल्या 3 चेंडूंवर एका दुसरा गडीबाद निर्धाव आले चेंडू तर सामना मात्र रोमांचक पाहायला मिळेल. गोलंदाजी मार्गावर 6 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता असताना बंटी आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं. पहिला चेंडू मोठा फटका ओव्हरपिच पद्धतीचा
पहिला चेंडू गगनाला गवसणी घालणारा फटका झिंग झिंग झिगाट करत 6 धावांसाठी डीजे. आवश्यकता. बंटीचं स्वागत पहिल्या चेंडूवर षटकारानं आणि बंटी कुठेतरी दडपणात आले आणि उत्साहाचा टाळ्यांचा आवाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो वीर मराठा संघाच्या कोट्यामध्ये एक जल्लोष, एक रणनीती जी आखली. हे मी प्रथमतः सांगितलं, हे दोन्ही खेळाडू जर समजा अंतिम षटकापर्यंत मैदानामध्ये थांबले तर एसजॉरिया संघाला कुठेतरी येणाऱ्या काळात कठीण परिस्थितीत तोंड द्यावं लागेल. आणि एक झेल सुटलंय महेश आणि त्यांचं खराब क्षेत्ररक्षण आणि त्या क्षेत्ररक्षणामुळे जवळजवळ वीर मराठा संघ कुठेतरी बसल मारतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका, बॅक टू बॅक दुसरा षटकार डीप मिड विकेटला नजाकत बड़ा शॉट सुशील के बल्ले से 6 रन के लिए डीजे उल्सो. ग्रामसभा लग गई मैदान पर है बंटी के साथ. सांघिक धावफलकावर आता मात्र येणाऱ्या काळात 65 धावा या धावफलकावर आणि 4 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. फलंदाजानं जरी 2 षटकार या ठिकाणी टोलवले, गोलंदाजाला आलिंगन दिलंय. मैत्रीचा खेळ तो मैत्रीमध्ये राहून दे असं सांगितलं गेलं फलंदाजानं आणि षटकारांची आतषबाजी करत विजयाचा शिक्का आपल्या बाजूने मी घोषित करणार. हा निर्बळा बहाल करतोय तो सुशील आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं. 4 चेंडू 5 धावा असताना कुठेतरी कमबॅक करेल की काय तो अवघड धाव संख्या त्यानं खर्च केली आपल्या 2 चेंडू मध्ये तो बंटी सज्ज होतोय. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. झेलची संधी, सुटलेलं झेलचे कार्य करायचं होतं, बंटीनं कार्य केलंय पण कार्याला थोडीशी साथ नाही दिली या नौक्या खेळाडूंनी आणि खेळाडूंचा परिणाम मात्र हा एकेरी धावसंख्येसाठी चेंडू काढला 7-1 या धावसंख्येनं 66 धावाच्या धावफलकावर. 3 चेंडू विजयासाठी 4 धावांची आवश्यकता. हेमंत गावडे सांगताय जे खराब थ्रो तुम्ही टाकले ते कुठेतरी नीट आले असते तर तब्बल 3 चेंडू मध्ये कुठेतरी 10-11 धावांची गरज बसली असते या येणाऱ्या कालखंडामध्ये. मोठा फटका पाहायला मिळतो. एम एस धोनी स्टाईलने फटका समाप्त केला होतोय महेशचा आणि सामना विजयी होतोय तो मात्र एक तगडं आवाहन या मैदानावर. जल्लोष सेलिब्रेशन महेश डीजेच्या माध्यमातून डीजे